Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं दिशा पब्लिकेशंस की एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में। ये एक बुक नहीं है, ये 4 बुक हैं, 4 बुक का एक सेट है जिसको मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। इस पूरे सेट का नाम है गो टू NDA गाइड। इस बुक में 4 सीरीज़ आती हैं, आपकी 4 बुक्स आती हैं मतलब इस पूरे सेट में। पहली जो बुक है वो मैथमेटिक्स की होती है, दूसरी इंग्लिश की होती है, तीसरी जनरल नॉलेज की होती है और चौथी जनरल स्टडीज़ की होती है। तो ये चारों बुक कितनी इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, इन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने कैसे पढ़ा था इस बुक से, क्या मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी रही थी वो मैं शेयर करूँगा और कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है वो बुक, इसके बारे में भी बात करूँगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और सारी चीज़ें नोट कर लेना कि अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो आपको ये स्ट्रैटेजी से इसे फॉलो करना है। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसके की पॉइंट्स नोट कर लेना और उसी हिसाब से इसे परचेज़ करना। सो अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दो। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ये बुक परचेज़ करनी क्यों चाहिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि यार ये बुक खरीदो। सो सबसे पहले जो इसकी स्पेशलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस पूरे सेट में 4 बुकें हैं, 4 बुकें, ठीक है। जो मेजर पार्ट है एनडीए एग्ज़ाम के जो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल साइंस और जो जीके है वो 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि जो 4 पार्ट में बुकें दी गई हैं उससे जो कंटेंट है वो अच्छे से डिवाइड होता है, जो चीज़ें हैं वो अच्छे वे में दी गई हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में दी गई हैं। जैसे पहले आपको थोड़ी थ्योरी रिवाइज़ करेंगे, फार्मूला रिवाइज़ कराएंगे, देन आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस देंगे और देन आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाते हैं और उनके फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत अच्छे सॉल्यूशन होते हैं और जिससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। वैसे ही अगर आप किसी और बुक से पढ़ते हैं जो कि एक सिंगल बुक है और उसमें अलग अलग कंटेंट एक ही बुक में दे रखा है, तो आपको क्या होता है वो पूरा कंजेस्ट करके दे देते हैं एक बुक में, ठीक है। वो एक ही बुक में डालना चाहते हैं सारा कंटेंट तो वो अच्छे से डाल नहीं पाते, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी, ठीक है। अब अगर आपके पास वो 4 बुकें हैं, उनमें अच्छे से दे रखा है, आपको नॉर्मल वे में सिंप्लिसिटी से समझा रखा है, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये बेस्ट थिंग है इन दिशा पब्लिकेशन बुक, दिस बुक सेट, कि ये जो चीज़ें दे रखी हैं इसमें जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो एक सिंपल वे में प्रोवाइड किया गया है और कंजेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सिंप्लिसिटी से जो लिखा गया है, जो समझाया गया है कंटेंट, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये 4 बुक का सेट जो परचेज़ करना है और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ वो फॉलो करनी है और अगर उसे फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना, ठीक है। ये मैंने आपको पहली स्पेशलिटी बता दी कि इस बुक में क्या चीज़ अलग है दूसरी बुक से, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में जाते हैं, इसका कंटेंट कैसे दिया गया है। अब कंटेंट की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बुक का बात करता हूँ। मैथमेटिक्स की बुक में कंटेंट ऐसे दिया गया है कि सबसे पहले आपको थोड़ी थ्योरी रिवाइज़ कराई जाएगी। थ्योरी में आपको सबसे पहले की पॉइंट्स बताए जाएंगे, फॉर्मूला रिवाइज़ कराया जाएगा मैथ्स के, ठीक है। जो जनरल जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि जो रिजल्ट्स काम आते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो आपको गिवन होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आपको लास्ट में अगर आप जा रहे हैं कोई पेपर देने, उससे 10 दिन पहले आपको अगर रिवाइज़ करना है तो आप वो की पॉइंट देख सकते हैं और जो उसके आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको की पॉइंट्स देंगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो उन्होंने उनकी बुक पब्लिकेशन ने खुद बना रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई प्रीवियस ईयर है, उन्होंने खुद बना रखे हैं एज अ मॉक टाइप, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आपको PYQs भी दे रखे हैं। PYQs आपके 2016 टू 2020 जो लेटेस्ट हैं वहाँ तक आपको दे रखे हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, उसके सोल्यूशन देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात कि उसमें सोल्यूशन बहुत अच्छे दे रखे हैं, ठीक है।
ईजी अंडरस्टैंडिंग में दे रखे हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है आपको, खुद ही आप समझ सकते हैं, बेसिक वे में दे रखे हैं सोल्यूशन, और जो शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करे गए हैं। तो ये मेरे को बात अच्छी लगी कि उसके सोल्यूशन जो है वो अच्छे वे में प्रोवाइड कर रखे हैं, और जो क्वेश्चन के अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। देखो, मैं जनरली अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करना चाहिए रेदर देन स्टडिंग। तो इस बुक में वही दे रखा है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ अपने क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको PYQ चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आपको कहीं अलग अलग ऐप्स में नहीं जाना पड़ता कि यार इस ऐप में चल जाऊँ, इस ऐप में चल जाऊँ ताकि मेरे को PYQs मिल जाएँ। इसमें चैप्टर वाइज PYQs दे रखे हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके PYQ सॉल्व हो जाएँ तो आप उसके बाद कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं और फिर अपने मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली स्पेशलिटी की अगर मैं बात करता हूँ दिशा पब्लिकेशंस की, तो इसमें क्या है कि एक ऑर्गेनाइज वे में हर चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो जो मैथ्स के चैप्टर हैं वो ऑर्गेनाइज वे में दे रखे हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जो भी कंटेंट दे रखा है ऑर्गेनाइज वे में दे रखा है कि पहले वो जो आपके थ्योरी पार्ट है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस, देन PYQs। तो आपका लेवल बढ़ते जा रहा है, तो इससे आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। उसके बाद क्या है, आपकी सेकंड बुक आती है आपकी इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश में जनरली सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मेरे को बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम में कि भैया कौन सी बुक लूँ इंग्लिश के लिए ताकि मेरी जो इंग्लिश का पार्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो, और दूसरी बुक्स की बात करूँ तो अगर मैं दूसरी बुक्स की बात करता हूँ तो दूसरी बुक्स में जो चीज़ें दे रखी हैं तो उनसे क्या होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में दे रखी है इंग्लिश की चीज़ें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और रटने लग जाते हैं कि चीज़ों को, उससे आपको याद रहता नहीं। अब इस बुक में क्या ऐसी अलग बात है कि इससे मतलब दूसरी बुक से अलग बनाती है इसे। तो इसमें क्या है कि आपको जो है वो स्ट्रैटेजी दे रखी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी आपको कैसे याद करना है, मैं आपको अगर स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा कि ऐसे आपको स्ट्रैटेजी दे रखी है कि आपको कैसे याद करना है इसे या फिर कैसे पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको रूल्स दे रखे हैं, ग्रामर, ईडियम, क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, और स्ट्रैटेजी भी दे रखी है कि आप इसे कैसे याद करिए या फिर कैसे पढ़िए, ठीक है, या फिर यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। वो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा इस बुक का, और किसी बुक में ऐसा कुछ कंटेंट नहीं दे रखा कि स्ट्रैटेजी बताइए अपनी। वैसा ही सेम जनरल साइंस और आपका उसमें भी है, क्या बोलते हैं, GK में भी है। आपको स्ट्रैटेजी दे रखे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। जो थ्योरी पार्ट है वो भी बहुत शॉर्ट वे में दे रखा है, शॉर्ट नोट्स के टाइप में, ताकि आप अच्छे से क्या कर पाओ, लर्न कर पाओ, और जब एग्जाम आए तो आप रिवाइज भी अच्छे से कर पाओ। सो ओवरऑल इस बुक के जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं सॉल्विंग के लिए। इंग्लिश का आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखो, अगर आपको इंग्लिश के लिए बुक खरीदनी है तो ये पूरी सेट ही खरीद लो, ठीक है। अगर आप 10th में हो, 11th में हो, तो आपको ये सेट खरीद लेना है पहले ही। उसके बाद सॉल्विंग शुरू करनी है आपको। पूरे आपके 11th और 12th में आपकी हेल्प करेगी ये पूरी बुक सेट, ठीक है। अगर आपने एक बार ये सॉल्व कर भी लिया तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो एक बार आप ये लेके रख लो अपने 11th या 10th में। उसके बाद जो 11th-12th का टाइम होता है उसमें आराम से इसे सॉल्व करो, ठीक है। जो पूरी बुक का कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, और इससे क्या बोलते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि इस बुक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको इस बुक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको बेसिक अपनी NCERT लेवल का पढ़ लेना है, ठीक है। 11th-12th में NCERT आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो तो मैं सबको फोकस करने के लिए कहता ही हूँ कि आपको NCERT अपनी बेसिक स्ट्रांग रखनी है। फिर अगर आपको कोई और साइड बुक से करना है जो आपके स्कूल में चल रही है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उससे आपके बेसिक्स और मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, लोग बोलते हैं कि PYQs कहाँ से करें भैया, ऐप भी होते हैं बहुत सारे बट उसमें ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो आप ये वाला अगर आपने 11th में बुक सेट खरीद लिया है, 10th में बुक सेट खरीद लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके लिए जो PYQs है वो हैंडी हो जाएंगे। कभी भी आपको करने हैं तो आप आराम से कर सकते हो, ये वाला PYQ देख सकते हो। उसके सोल्यूशन भी अच्छे से प्रोवाइडेड हैं स्टेप्स में, तो आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और वही टाइप के क्वेश्चन आप अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले NCERT करो, फिर अगर स्कूल में कोई साइड बुक हो रही है तो वो करो। उसके बाद एक जो बुक है वो सॉल्व करो, ठीक है। पहले वो जो शुरुआत में क्वेश्चन दे रखे हैं मैथ्स के, देन उसके बाद आपको दे रखे हैं जो क्वेश्चन PYQs दे रखे हैं वो भी सॉल्व करो। उसके बाद इंग्लिश के लिए ये बुक शुरुआत से पढ़ते हुए आओ, जैसे दिन में एक बार एक चैप्टर पढ़ लो इस बुक का। जो स्ट्रैटेजी दे रखी है वो लिख लो कहीं जाके, ठीक है। उन्हें नोट करो, उन्हें हाईलाइट करो, ठीक है। उनको ये समझो कि क्या बता रखा है, ठीक है। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है या फिर क्या बताया गया है, ठीक है। जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ के लिए बात करूँ तो आपको जनरल स्टडीज़ तो पढ़नी है। जनरल साइंस के आपको जनरल नॉलेज के आपको जो GK के नोट्स हैं वो बनाने हैं, ठीक है, इस बुक से। तो अगर आप 11th में तो इसके नोट्स बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले से ही शॉर्ट नोट्स हैं। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक के अंदर आपने हाईलाइट कर लिया
तो आपको क्या हो जाता है कि ये ओवरऑल आपका प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। अगर आप ये कर लेंगे, मॉक टेस्ट पेपर फिर बाद में जाके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी एनसीईआरटी और अपनी जो भी साइड बुक आप कर रहे हैं वो तो आपको करनी है। ठीक है, सो ओवरऑल ये वाली स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, एनडीए एग्जाम आपका अपीयरिंग वाला अटैम्प्ट भी क्लियर हो जाएगा अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी 11th से करते हुए आ रहे हैं। सो अब देखो, मैंने बता दिया कि इस बुक को क्यों परचेज़ करना चाहिए, मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दी। ठीक है, ओवरऑल आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। अब अगर आप 12th में आ चुके हैं, मान लीजिए आपने 11th में बुक परचेज़ नहीं की मान लेते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं अभी भी परचेज़? हाँ, तो अभी भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये वाली जो बुक है दिशा पब्लिकेशंस की, वो रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मान लो आपके 10 दिन रह गए अगर अभी आपके पास, तो आप रिवीजन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 12th में तो इसे परचेज़ कर लीजिए और इसका जो कंटेंट है उसे फॉलो करिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एनडीए एग्जाम में और अपीयरिंग अटेम्प्ट के लिए आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा 4 बुक का सेट है, इसे आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको कहाँ से ख़रीदनी है। ठीक है, जो भी प्राइस है वो भी शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायर्ड लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। तो आपको ये जाके बुक चेक करनी है, आपको कैसी लगती है। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये बुक ओवरऑल कैसी लगी, और अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भैया क्या मेरे को इसे परचेज़ करना चाहिए और क्या की पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, क्या आप इसकी स्ट्रैटेजी और कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स का सारे का आंसर दे दूंगा। और अगर आपको ये बुक पसंद आई तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।